Hello students, our next topic is chemistry of proteins. So as we know, the structure of protein can be classified into four types. First one is primary structure, second one is secondary structure, next tertiary structure and last one is quaternary structure. So प्रोटीन को कितने टाइप्स में क्लासीफाई करा गया है केमिस्ट्री के बेसिस पे या स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो वो है फोर टाइप्स के: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली कुछ नहीं देखा गया है, इसमें ये है कि सिंपल अमाइनो एसिड की ऐसी ही चेन रहती है, सिंपल अमाइनो एसिड की चेन रहती है। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि मेनली नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, देयर नेचर एंड देयर सीक्वेंस, मीन्स उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं, ये छोटे छोटे ये एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को डिनोट कर रहा है, उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं, उनका क्या नेचर है और वो किस सीक्वेंस में एक दूसरे से अटैच है, मीन्स एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किस सीक्वेंस में अटैच है। अगर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वो क्या होगा, टोटली प्रोटीन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को ऑल्टर कर देगा, मींस प्रोटीन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को वो चेंज कर देगा। इस बात को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये हीमोग्लोबिन ए है एंड हीमोग्लोबिन एस है, हीमोग्लोबिन ए एंड हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन एस ए क्या करता है, प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन, एंड एस का क्या वर्क है, प्रोड्यूस अनडिजायर्ड इफेक्ट यानी कि सिकल सेल एनीमिया। अब ये हीमोग्लोबिन ए और एस ये दोनों डिफरेंस इस बेसिस पे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला हीमोग्लोबिन ए का स्ट्रक्चर है और नीचे वाला ये हीमोग्लोबिन एस का स्ट्रक्चर है। इसमें सारी सीक्वेंस अमाइनो एसिड की सेम है, सारी सीक्वेंस सेम चली आ रही है, लेकिन बस डिफरेंस कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे जहाँ पे ये यहाँ पे ग्लूटेन प्रोटीन है और यहाँ अमाइनो एसिड्स है और यहाँ पे वैलिन हो गया, मींस केवल पूरे सीक्वेंस में एक अमाइनो एसिड के चेंज से पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा उस पूरा का पूरा वो चेंज हो जाता है और उसकी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी चेंज हो जाती है। मींस अगर यहाँ पे GLU ऐड है तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन ए की तरह काम करेगा, लेकिन उसी की तरह उसी की जगह अगर वैलिन आ जा रहा है उसी की जगह, तो ये क्या करेगा, अनडिजायर्ड इफेक्ट को शो करेगा। मींस अगर ये पूरी चेन है अमाइनो एसिड की, इसमें से सपोज करिए हमने ये वाली यहाँ से अमाइनो एसिड हटा के कोई दूसरा अमाइनो एसिड ला दिया, तो अगर इसका काम पॉजिटिव इफेक्ट ये शो कर रहा है तो पहले, और यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड हमने चेंज करके दूसरा अमाइनो एसिड रख दिया, तो इसकी वजह से ये क्या करने लगेगा, दूसरा अपना इफेक्ट शो करने लगेगा। हो सकता है ये अपना निगेटिव इफेक्ट शो करने लगे या कोई दूसरा अनडिजायर्ड इफेक्ट शो करने लगे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या बात करते हैं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की वो चेन है, उसका नेचर कैसा है और वो किस सीक्वेंस में अटैच है एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। वही बात हो गई कि इसमें जो है क्या किया गया है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की बेसिकली स्टडी करते हैं हम, जो अमाइनो एसिड्स जो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। जाहिर सी बात है, पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं। अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे ईंट हैं और एक ईंट दूसरे ईंट से जुड़ा है सीमेंट के थ्रू, तो वो सीमेंट क्या है, वो पेप्टाइड बॉन्ड है। और जो बहुत सारे हजारों सैकड़ों ईंट मिलके एक बिल्डिंग को बना रहा है, वो बिल्डिंग क्या है, प्रोटीन है। ठीक, नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड अकर्स बिटवीन द
carboxyl group of one amino acid and amino group NH2 of another amino acids मीन्स इसमें क्या बताया गया है कि एक अमाइनो एसिड, ये सपोज करिए एक अमाइनो एसिड है, तो इसके एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और अदर एंड पे, दूसरे एंड पे अमाइनो ग्रुप होगा। तो अमाइनो एसिड्स क्या क्या पहचान है कि इसमें अमाइनो एसिड, नाम में ही क्या है, अमाइनो और एसिड मीन्स इसमें एमीन ग्रुप भी होगा और इसमें एसिड भी होगा। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक एंड पे अमाइनो ग्रुप या NH2 ग्रुप और दूसरे एंड पे एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हमने ग्लाइसिन के लिए, तो एक जो है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और दूसरे ग्लाइसिन का NH2 ग्रुप का यानी अमाइनो ग्रुप का H, ये दोनों मिलके वाटर को बनाया और वाटर यहाँ से रिमूव आउट हो गया और यहाँ पे क्या बना, CONH बॉन्ड के थ्रू ये दोनों ग्लाइसिन अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो गए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स हैं, कौन कौन से, पहला है ग्लाइसिन और दूसरा भी है ग्लाइसिन। इसमें एक एंड पे भी NH2 ग्रुप है और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। इस अमाइनो एसिड में भी एक एंड पे NH2 ग्रुप है, दूसरे पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि एक अमाइनो एसिड का OH बॉन्ड और दूसरे अमाइनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का H ग्रुप, दोनों ने मिलके क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव आउट हो गया और यहाँ से फिर क्या बचा, यहाँ पे ये CON और यहाँ का एक H, यहाँ से क्या बना, ये CO और यहाँ पे NH, ये CONH मिलके क्या बनाया, CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसी CONH बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताया गया है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द शेप ऑफ पेप्टाइड चेन। इसमें क्या है, बेसिकली शेप ऑफ पेप्टाइड चेन की, पेप्टाइड चेन की कैसी शेप है, इंडिकेटिंग वेदर द पॉलीपेप्टाइड चेन इज लीनियर, साइक्लिक, ब्रांचेस और अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो इसमें क्या है कि बेसिकली शेप ऑफ पेप्टाइड चेन को बताया गया है। वो शेप ऑफ पेप्टाइड चेन कैसी हो सकती है, या तो लीनियर हो सकती है, साइक्लिक हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, या फिर हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज हो सकती है। नेक्स्ट, द जनरल टेंडेंसी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज टू अरेंज इटसेल्फ इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म इन द स्पेस। तो किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल की क्या जनरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को किसी भी स्पेस में एज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म अरेंज करे। ठीक है, किस फॉर्म में, कॉम्पैक्ट के फॉर्म में अरेंज करे। नेक्स्ट, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग टू डिफरेंट फॉर्म्स। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहला अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। पहला कौन सा है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब करते हैं। This structure is formed by the twisted of the polypeptide chain like a right-handed screw। इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ऐसे ट्विस्ट होती है या ऐसे घुमी हुई होती है, ऐसे मुड़ी हुई होती है जैसे कि एक राइट हैंडेड स्क्रू। जब हम राइट हैंडेड स्क्रू को इंसर्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से अंदर जाती है। ऐसे ही क्या होता है, वो अल्फ़ा हेलिकल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अल्फ़ा हेलिकल का स्ट्रक्चर राइट हैंडेड स्क्रू की तरह ही होता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही अमाइनो एसिड एक दूसरे में अटैच होते हैं।
The protein keratin of skin, hair and nail is rich in a alpha helical structure. जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ पे होता है, स्किन, हेयर और नेल में. नेक्स्ट, बीटा प्लीटेड शीट या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर. बीटा प्लीटेड शीट में क्या है, इन दिस स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन टू टाइप्स. इसमें भी फर्दर पॉलीपेप्टाइड चेन टू टाइप्स में अरेंज होती है. पहला पैरेलल प्लीटेड शीट और दूसरा एंटी पैरेलल प्लीटेड शीट. ये पैरेलल प्लीटेड शीट हो गया, ये एंटी पैरेलल प्लीटेड शीट. ठीक है, तो देखते हैं. इन दिस अरेंजमेंट नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन लाई साइड बाय साइड इन एक्सटेंडेड फॉर्म एंड forms hydrogen bond between CO and NH groups of neighboring chain. तो इसमें क्या है बेसिकली कि जो है ये जो CONH बॉन्ड है उसमें क्या होता है, उसके नेबरिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसमें उसके नेबरिंग बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया. ठीक है, ये जो जिगजैग मोशन में है, ये जिगजैग मोशन में ऐसे ऐसे है और ये पैरेलल है. नेक्स्ट, टर्सरी स्ट्रक्चर. टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है बेसिकली, जो उनमें फोर्स लग रहा है कि उसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है. अमाइनो एसिड, तो ये तो हो गया कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच है, लेकिन उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई बॉन्ड लग रहा होगा, तो उसकी स्टडी हम बेसिकली टर्सरी स्ट्रक्चर में करते हैं. तो द टर्सरी स्ट्रक्चर मेनली रिफर्स टू द फोर्सेस दैट होल्ड द peptide chain together and arrangement in individual peptide chain in different manner. In this structure the chain folds form loops and gives 3D shape. इसमें क्या होता है, 3D शेप होता है. अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि पहले तो ये ऐसे वो स्क्रू के फॉर्म में ऐसे ऐसे है, फिर ये एक लूप बना लिया, फिर ऐसे 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 जिगजैग मोशन में हो गया, फिर ऐसे ऐसे वो हो गया. तो मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 3D शेप में है. नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे, द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन एंड देयर अरेंजमेंट इन द नेचुरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. Every chain in the structure has a specific tertiary structure and is called as subunit monomers. इसमें क्या है, इसमें इसका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ये किसी भी फॉर्म में अरेंज होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये इकट्ठे रखे गए हों. ठीक है, इनमें कोई भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर. तो हमने इसमें बेसिकली एक अगर कॉन्क्लूज़न ले तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है कि इसमें जो अमाइनो एसिड हैं उनकी क्या किस फॉर्म में वो क्या कौन से नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है, कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है, क्या उनका नेचर है और किस सीक्वेंस में एक दूसरे से अटैच है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम बेसिकली हमने ये पढ़ा कि जो है उनका क्या शेप है, कि वो साइक्लिक फॉर्म में है, ब्रांच फॉर्म में है, अरेंज फॉर्म में है या हेलिकल के फॉर्म में है. ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, अल्फ़ा हेलिकल और बीटा प्लीटेड शेप में. अल्फ़ा हेलिकल जो है राइट हैंडेड स्क्रू के फॉर्म में है, बीटा प्लीटेड जो है पैरेलल और एंटी पैरेलल फॉर्म में है. नेक्स्ट, टर्सरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि उनमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन और उनका अरेंजमेंट है वो नेचुरल प्रोटीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है या नहीं है, और इसमें को उनका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कोई भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो ऐसे एज अ बंच के फॉर्म में रखे रहते हैं. सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन. सो थैंक यू क्लास.